वैसे तो जनाब के व्लॉग में कुछ नहीं है, आजकल 13 मिनट 14 मिनट 13 मिनट 14 मिनट बस इतनी ही देर के व्लॉग बना रहे हैं, उसमें भी बिना वजह की भी कुछ भी दिखाकर। और ऊपर से कहते हैं मैं आलस जोन में चला गया, मैंने 2 दिन से शूट नहीं करा। हैंड टू हैंड उसी दिन शूट कर लेते हैं, तो बस जो हाथ लगा और वो सारा का सारा कंटेंट जो है वो बच्चे के लिए शूट कर दिखा देते हैं। बच्चा ना हो गया इनके लिए, वो कंटेंट पैदा हुआ है इनके घर में, तो कंटेंट दिखाने के लिए उसके अलग अलग मूवमेंट को जो है ना इतना सेलिब्रेट कर दिखा रहे हैं। लेकिन इस बात को कैसे नहीं दिखाया, एक सबूत हम आपके साथ कुछ प्रूफ पेश करेंगे, तो पॉडकास्ट को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और स्क्रीन पर भी ध्यान रखिएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। जैसे कि हमने कहा कि जनाब के व्लॉग में कुछ भी नहीं है, तो शुरुआत ही जब होती है तो वहां से शुरुआत होती है चाय। और बस मैडम ही आजकल भाई या तो बच्चा या तो मैडम ही दिखाई देती है, वरना जनाब कुछ नहीं कर रही। जनाब का अगर आप देखोगे ना डब्बा की शादी से पहले, तो वो एटलीस्ट कंटेंट शूट करते थे। वो अलग बात है कि शूटिंग पे जाते थे या नहीं जाते थे। जब ये टूनी पूनी जो भी सीरीज आई थी, उनकी सीरियल आया था, उससे पहले भी वो शूटिंग पर नहीं जाते थे, लेकिन अपने व्लॉग पे बहुत अच्छे से ध्यान देते थे और बहुत अच्छे उनके व्लॉग हुआ करते थे, क्योंकि वो फैमिली से मिलकर रहते थे। समझ रहे हैं ना आप? फैमिली के साथ अगर आप इन्वॉल्व होगे तो ऑटोमेटिक ही आपको कंटेंट मिल ही जाएगा। जैसे हमारी चालू अप्पी को मिल जाता है, थोड़ा बहुत खर्चा कर लिया और बाकी का सबसे भर भर के कंटेंट निकाल लिया और लाख रुपए कमा लिए। वो तो वही वाली बात हो गई है, हजारों रुपए के खर्चे से लाखों का फायदा। लेकिन ये चीज़ जो ना जनाब की समझ में नहीं आई है। और तो और जनाब और मैडम जो है अब इतने रिजर्व हो गए हैं जब से इनके घर में रू बेबी आया है, कि वो बिल्कुल ही नीचे वाली फैमिली को या फैमिली को कुछ नहीं समझते। भाई कितने दिन से अम्मा यहाँ पे वैसे तो अम्मा 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 करते रहते थे हर चीज़ में। और मैडम पिछली बार जब अम्मा आई थी और लोगों ने ये भर भर के सवाल पूछा था कि अम्मा गायब है 5-6 महीने से, अम्मा को क्यों नहीं दिखा रहे, तो लिटरली जब अम्मा आई थी तो नीचे गई थी और तो और चप्पलें जो है उनको अपने हाथों से, मतलब गाड़ी में से वो निकली हैं तो चप्पलें रखकर उनको अपने हाथों से पहना रही हैं। वाह! और अब ऐसा हो गया कि ना तो अम्मा ऊपर नजर आती हैं और ना मैडम नीचे नजर आती हैं बैठने के लिए। भाई ठीक है, रमज़ान चल रहे हैं, पर रमज़ान चल रहे हैं तो इसने किसने कह दिया कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड मत करो? जबकि अब तो और भी ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि उतना भी ज़्यादा काम नहीं रहता है। अगर आप सवेरे उठ जाओ और आप अपने सारे काम निपटा लो, मुझे नहीं लगता कि मैडम नमाज और कुरान शरीफ तो खैर छोड़ ही दो, नमाज भी पढ़ती होंगी या सीखी भी होगी, तो मैडम के पास तो और भी ज़्यादा टाइम होना चाहिए। रही बात इफ्तारी तैयार करने की, तो इफ्तारी जो है अगर आप 5 बजे भी लग जाते हो तो भी मैडम घंटे भर में इफ्तार तैयार कर लेती हैं। 4 बजे भी लग जाओ, चलो कई चीज़ें बना रहे हो तो 4 बजे भी लग जाओ। तो अगर आप सवेरे के उठे हुए हो तो इतना टाइम नहीं है कि या तो उन लोगों को ऊपर बुला लें या फिर आप नीचे चले जाओ। अम्मा दा डोल को तो बिल्कुल किनारे ही कर दिया है जब से अम्मा ने वो पोल खोली है। तो जनाब का व्लॉग होता है, लेकिन देखने के लिए हमें कौन मिलती है? मैडम। हर चीज़ में शुरुआती उन्होंने इस चीज़ से की कि मैं टिपिकल वाइफ की तरह कर रही हूँ, चाय के लिए ऐसे रिएक्शन देते हो, चाय के लिए वैसे रिएक्शन देते हो। भाई चाय इनके लिए क्या चीज़ है पता नहीं, सारे के सारे चाय पे इतने ज़्यादा क्यों तुले बड़े रहते हैं। एक वो लड़की है देखो पिज़्ज़ा, वो इतना बड़ा मग कम सूप बाउल टाइप का जो इतना बड़ा लेकर आई थी, उसको भर कर पीती थी वो। अब कुछ ना कुछ तो डॉक्टर ने बोला है और ये तो इन्होंने बताया नहीं है, लेकिन उसने मीठा बंद कर दिया है, चाय भी बंद कर दिया। जबकि वो चाय की कितनी बड़ी लवर थी, कितना मग भर के चाय पीती थी, वो भी उसने बंद कर दिया। लेकिन अभी तक भी चालू पीना, और पूरे घर ने चालाकी के साथ जो भी रिपोर्ट आई है या जो भी कुछ डॉक्टर ने सजेस्ट किया उसको चालाकी से छुपा लिया है। ओ माय गॉड, ये हमने क्या सुन लिया? हाँ, इतनी बढ़िया चाय बनी है, शर्म करो आप जरा। है ये रियली मैडम ने बोला है अपने मैन चाइल्ड के लिए, शर्म करो। वाह, आज मेरे कानों ने क्या सुन लिया? रियली मेरे कानों ने यही सुना? क्या आप लोगों ने भी वही सुना जो मैंने सुना है कि मैडम ने अपने मैन चाइल्ड को कहा कि शर्म करो, कितनी बढ़िया चाय बनी और तुम तारीफ नहीं करते हो? वाह यार। और फिर वही हरकत कि कुरान शरीफ को खोलते हुए कैमरा ऑन करना, और चलो पढ़ते हुए तो कम से कम उन्होंने नहीं दिखाया, लेकिन फिर भी आप कुरान शरीफ खोल रहे हो यानी कि वजू की हालत में हो आप, यानी कि पाक साफ हो, तो ज़रूरी आपको उस टाइम पर भी व्लॉगिंग करना। वही इबादत बार बार एक ही बात दोहराती हो, इबादत सिर्फ अल्लाह और बंदे के बीच में होती है, तो कैमरे की या किसी को प्रूफ करने की क्या ज़रूरत है? क्या अब हमें समझ में आ गया कि हाँ आप नमाज भी पढ़ते हो अपने नमाज रूम में और कुरान भी पढ़ते हो। आपकी मैडम नहीं पढ़ती है, नहीं दिखाया, तो हमें ये भी ट्रस्ट है कि वो नहीं
पड़ती हैं क्योंकि आप दिखाते ही नहीं हो, पर आप पढ़ते हो तो क्या ज़रूरत है वहाँ पे व्लॉगिंग करने की। और उसके बाद अब 3 4 5 व्लॉग से जनाब का यही काम हो गया, किचन में आ जाते हैं, वहीं खड़े खड़े मैडम से बात करते रहते हैं और अपना खड़े खड़े ही कंटेंट निकाल लेते हैं। और उसमें भी ये कह दिया कि अब मैंने 2 दिन जो शूट नहीं करा था, लेकिन कुछ कुछ क्लिपिंग है क्योंकि अब रू बेबी ऐसे कर रहा है, रू बेबी की नई हरकतें हैं, क्योंकि टाइटल का नाम ही था नई हरकतें, थंबनेल पे डाल रखा था नई हरकतें, और टाइटल में डाल रखा था रू बेबी की नई नई चीज़ें सीख रहा है, चीज़ें पॉइंट टू बी नोटेड, चीज़ें सीख रहा है क्योंकि आप ही की चीज़ों से बना और वो जो नई हरकतें सीख रहा है वो क्या है कि 9 मंथ का बेबी हो गया है, उसको पेट के बल लिटाया हुआ है, और मम्मी जो है उनकी, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, अम्मी जो है उनकी, वो दुपट्टे से उनको खिला रही हैं और कहती हैं आओ दुपट्टा पकड़ो। तो पहले दुपट्टा उसके ऊपर उड़ा देती हैं, फिर दुपट्टे को धीरे धीरे करके खींच लेती हैं, तो वो दुपट्टा पकड़ने के लिए थोड़ा सा आगे की तरफ को बढ़ता है, यानी कि उचकने की कोशिश करता है। हालांकि वो बेचारा बच्चा थक गया। अच्छा, मुझे ये देखकर बड़ा अजीब लगा, जबकि बच्चे इस टाइम में, ये जो एज होती है ना, बहुत फुर्तीले होते हैं, इतनी बार उल्टे पलटे लेंगे, इतनी बार डर लगता है कि बच्चे को अकेला नहीं छोड़ देना चाहिए। बल्कि हालांकि इस एज में तो बच्चा बैठने लग जाता है, पर ठीक है, इट्स ओके। बहुत सारे बच्चे देर से बैठते हैं, सीधा चलते हैं पहले। बहुत सारे बच्चे होते हैं, जैसे कि मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में बताया भी था, अपने घर के 2 किस्से बताए थे, दोनों ही पर्सनल देखे हुए। पर ठीक है, बट बच्चा थक गया, ये मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि 2 से 3 बार उसने आगे बढ़ने की कोशिश की और उसके बाद लिटरली थकने के बाद उसने फेस को डाउन कर लिया और चित होकर लेट गया। तो ये तो दिखा दिया मैडम ने, लेकिन ये क्यों नहीं बताया जब वो 3 महीने का था, अब से नहीं एक्चुअली, जब वो 3 महीने का था तब मैडम ने एक टाइटल डाला था टीथिंग हो रही है, जबकि उस टाइम कोई टीथिंग नहीं हो रही थी। और उसके बाद आज तक भी कोई नाम नहीं लिया टीथिंग हो रही है, और एक भी नाम नहीं लिया। भाई छोटे छोटे से मोमेंट में आप छोटी छोटी सी बातों पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हो। पता है क्या है, ये बहुत ही क्यूट मोमेंट होता है, पता है, और बहुत ही स्पेशल मोमेंट होता है जब बच्चे दांत निकालते हैं। ये भी होता है कि ऊपर के दांत निकालना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही मुश्किल से बच्चों के लिए मुश्किल होते हैं, और वैसे भी वो ठीक नहीं होते। बड़े बुजुर्ग लोग तो यही कहते थे, अब उसका क्या रीज़न था वो भी पर्सनली मैं सही से नहीं जानती हूँ। तो लेकिन ये कहते हैं कि जब नीचे के दांत निकलते हैं वही अच्छे रहते हैं और वही सही रहते हैं। मतलब नॉर्मली 99.9% बच्चे नीचे के दांत निकालते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर के दांत पहले निकलते हैं। तो अगर आप गौर फरमाएंगे तो मैं एक फ़ोटो शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ स्क्रीन की तरफ देखिए। देख लिया आपने पिक्चर? चलिए एक और पिक्चर लगाती हूँ थोड़ा सा जूम करके। तो ये देखिए, ये जुमे की फ़ोटो है, यानी कि इंस्टाग्राम पे डाली हुई जनाब की रू बेबी के साथ। और रू बेबी इसमें स्माइल कर रहा है मुंह खोलकर, और मुंह खोलकर स्माइल कर रहा है तो आप बहुत ही ध्यान से और क्लियरली देख सकते हैं कि उसके नीचे के 2 दांत निकल गए हैं। पता है वो कितने अच्छे मूवमेंट होते हैं। मैं अपना पर्सनल बताऊँ, और बहुत सारी माएँ जो है, माएँ, पापा लोग, भूपी लोग, दादी लोग, नानी लोग सब रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ से कि जब बच्चा फर्स्ट टाइम दांत निकालता है ना, तो वो जो मूवमेंट होते हैं ना, वो बड़े ही अटपटे और बहुत ही खुशहाली के से भी मूवमेंट होते हैं। क्योंकि बच्चा क्या करता है ना, हर चीज़ को काटने की कोशिश करता है। तो फिर चाहे फिर वो मदर को फीड कराना हो तो वो काटता है, बाइट लेता है, और चाहे फिर वो किसी और को काटना हो, किसी और चीज़ को गुस्सा आता है तो भी वो दांतों को उससे बाइट लेता है। तो वो मूवमेंट जो होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब खुशहाली के भी होते हैं। और ये भी होता है कि देखो बच्चों के दांत निकल आते हैं, तो ये देखते हैं कि दांत कैसे निकले हैं, पास पास वाले निकले हैं या दूर दूर वाले निकले हैं। बहुत सारे लोग इस बात को मानते भी हैं या मिथ है, पता नहीं मुझे। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर ऊपर के दांत जब निकलते हैं और उसमें गैप होता है तो बच्चा जो है वो बहुत भाग्यवान होते हैं। ऐसे लोग बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है, पर मैं तो पर्सनली इस चीज़ पे नहीं कोई टिप्पणी कर सकती, बट मैंने सुना है कि जिनके जो दांतों में गैप होता है, ऊपर के जो दांत होते हैं उनमें अगर कोई गैप होता है तो वो बहुत ही किस्मत वाले लोग होते हैं, यानी उनको सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से मिल जाती है। अब ये मिथ है या नहीं है ये मुझे नहीं पता। और ये कहते हैं कि जो दांत है वो बड़े बड़े आए हैं या छोटे छोटे आए हैं, क्योंकि कुछ बच्चों के दूध के दांत भी थोड़े से बड़े बड़े होते हैं और कुछ बच्चों के बहुत ही नन्हे नन्हे से होते हैं। तो वो बहुत ही मतलब एक अलग ही मूवमेंट होता है। तो हर चीज़ पर इतना रिएक्ट करना और ओवर रिएक्ट करने वाले माता पिता इतनी बड़ी बात क्यों छुपा रहे हैं और क्यों नहीं बता रहे हैं? भूल गए हैं क्या इसको लोगों के साथ शेयर करना? अभी क्या कह रहे थे जनाब कह रहे थे कि देखिए आप हमारी फैमिली है और वो जो भी मूवमेंट करता है तो हमारा शेयर करना आपसे बनता है, तो इसलिए हम आपसे हर बात शेयर करते हैं। आपसे शेयर नहीं करेंगे तो किससे शेयर करेंगे? तो अगर फैमिली है तो फैमिली से पहली बात तो 3 महीने तक जो है ना आपने प्रेगनेंसी का छुपा के रखा। चलो भाई वो भी मान लिया कि कंसीव नहीं होता है या फिर बहुत ही
मुसीबत से अगर बच्चे इस तरह से जो है रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर फेस ना दिखाने का क्या रीज़न था कि भाई तुम वाईटी वालों को तो आप अपनी फैमिली समझते हो, क्या अपनी फैमिली वाले भी ऐसे होते हैं, उनसे भी छुपाना पड़ता है क्या, या उनको समझते नहीं हो? भाई आपने उन फैमिली को ज़्यादा तवज्जो दी जो आपकी रियल फैमिली है, तो फिर ये नाटक मत करो कि आप भी हमारी फैमिली हो, हर चीज़ दुख सुख हमें आपसे बांटना अच्छा लगता है, हर मोमेंट आपके साथ शेयर करना अच्छा लगता है, तो ये मत करो ना। तो ये क्या है जो टीथ बच्चे के दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एग्जैक्टली 2 फोटो आपने डाले, दोनों फोटो में मुस्कुराता हुआ बच्चा आया, दोनों ही फोटो में नीचे के 2 दांत दिखाई दे रहे हैं। इसके बारे में आज तक आप लोगों ने कभी कोई क्यों बात नहीं की, ना ही कोई दादी उस बारे में बात करती हुई नजर, मैंने तो ऐसे देखा ही नहीं कि डब्बा का व्लॉग हो और रू बेबी के बारे में घर में कोई जिक्र हो रहा हो। देखो होने से पहले भी नहीं करते थे हम लोग, तब भी इस बात का सवाल उठाते थे कि जिक्र तक नहीं करते हैं बच्चे के आने वाले बच्चे के बारे में। चलिए वो भी मैं मान लेती हूँ कि बहुत सारे लोग नहीं समझते, इस चीज़ के लिए अच्छा नहीं मानते होंगे कि आने वाले बच्चे के बारे में इतनी सारी बातें पहले नहीं करनी चाहिए। पर अब जो बच्चा आ गया है और बच्चा जो नई नई चीज़ें कर रहा है, उसकी एक्टिविटी के बारे में कोई बात ना करना, खुशहाल नहीं होना, शेयर नहीं करना, डिस्कस नहीं करना, बांटना नहीं अपनी खुशी। भाई कैसी तो बुआ है जो वो बिल्कुल नहीं बात करती, एक सिंगल टॉपिक पे बात नहीं करती। क्या इसके पीछे वही रीज़न है जो लोग बोलते हैं और इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये जो हमारी मैडम है, यानी कि जनाब और मैडम, अब जनाब का तो कह नहीं सकते, लेकिन मैडम ने हो सकता है सख्ती से मना किया हुआ कि रू बेबी सिर्फ हमारा कंटेंट है, उसको तुम्हें अपना कंटेंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मे भी हो सकता है वो सच हो, क्योंकि हमें जो लगता है वो हम बता रहे हैं। तो लेकिन इन्होंने क्यों नहीं इस बारे में बात की? टीथ के बारे में तो बताना चाहिए था ना। जब आप फैमिली 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 बोलते रहते हो कि आप हमारी फैमिली हो, आपके साथ हर चीज़ शेयर करते हैं, उसने पहली बार पपीता खाया, उसने पहली बार क्या बॉइल्ड ये खाया, उसने कब क्या किया, उसने कब ये किया, उसने टमी टाइम किया, उसने खड़े होने की कोशिश की, उसने पहली बार बैठने की कोशिश की, हर चीज़ शेयर कर रहे हो, दांत क्यों नहीं शेयर किए या भूल गए? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। मैडम बना रही हैं किचन में कुछ फ्राइड 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 फ्राइड, बस इसके अलावा कुछ काम नहीं है। मतलब खुद बनाएंगी तो भी फ्राइड, और जब क्योंकि तुम लोग फ्राइड करते हो तो भाई सामने वाला भी तुम्हें फ्राइड ही भेजेगा। तो किसी ने इनको बनाकर तैयार करके फ्रोजन करके दिए हैं कि बस आपको बेक करना है, मतलब सेकना है। आप चाहती तो उनको एयर फ्रायर में बेक भी कर सकती थी और वो इतने अच्छे लगते क्रिस्पी होकर, लेकिन आपको तो तलना है तो आपने उनको तल लिया। तो समोसे बनाकर दिए हैं स्टफ करके अपनी तरफ से, और वो आपने जो है उनको तल का दिखा दिया है। तो वहीं खड़े खड़े जनाब ने अपना जो भी 13 मिनट का व्लॉग है ना, वो लगभग कंप्लीट कर ही लिया। फिर आ जाती है रोज़ा खोलने की बात। रोज़ा खोलने के टाइम पे सब नीचे बैठे हुए हैं और इफ्तियारी लग रही है नीचे दस्तरखान पे। तो ये जो हमारे चालू और चालू का जो हस्बैंड है, ये दोनों सोफे पे मेहमानों की तरह से चढ़कर क्यों बैठ, उनको भी तो वहीं बैठना चाहिए ना जहाँ पहले से अम्मी बैठी हैं, जहाँ पहले से उनके भाई बैठे हैं, बाकी के सारे लोग बैठे हुए हैं। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो इनके पापा की जो भी वो फिजियोथेरेपिस्ट है ना, उसने इशारे से कुछ पूछा तो गर्दन हिला के फनी ने ना में कुछ कहा। अब ये क्या था, इशारों इशारों में ये क्या बातें हो रही थी, उन्होंने क्या पूछा वो तो आया नहीं, क्योंकि ये जो म्यूजिक लगा देते हैं उससे उसका कुछ समझ में आया नहीं। पर ये लोग पसर के सोफे पे क्यों बैठे हैं? क्या रोजे से नहीं थे क्या? रोज़ा छोड़ दिया था क्या? वो तो बताया ही नहीं इन्होंने कि रोज़ा छोड़ दिया है। देखिए मैं एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ स्क्रीन की तरफ देखिए। ये देखिए अम्मी और सारी मुदाहा की पलटन ये सारी की सारी बैठी हुई हैं। दूसरी तरफ एंगल में आप देखेंगे तो जनाब अभी आके बैठे नहीं है, लेकिन मैडम बैठी हुई हैं पहले से ही, क्योंकि सारी तैयारी हो चुकी है, दस्तरखान बिछ चुका है और हमारी डब्बा मैडम सोफे पे बैठी हैं। और उसके बाद अगले फ़ोटो में आप देखिए जनाब भी बैठे हैं, मैडम भी बैठी हैं, लेकिन हमारे फ़नी भाई और उनकी जो मैडम है टी शर्ट वाली मैडम, वो सोफे पे पसर कर बैठी हैं। क्या है भाई, रोज़ा नहीं है क्या? दोनों ने ही छोड़ दिया क्या? उसके बाद कुछ दिमाग में आया होगा तो मुझे लगता है कि फिर उसके बाद आके बैठे हैं, जब रोज़ा खुल गया है उसके बाद खाने के लिए नीचे बैठे होंगे ये, तब ये बैठे हुए नजर आ रहे हैं। फनी भाई उसी सोफे के पास बैठे हुए जिस सोफे पे बैठे हुए, और डब्बा मैडम दूसरी तरफ मैडम के पास बैठी हुई। तो ये क्या चक्कर है बाबू भैया? मुझे ऐसा लगता है कि ये ऊपर आने वाले नहीं थे क्योंकि इनका रोज़ा नहीं था, लेकिन ये ऊपर क्यों आए हैं? इसलिए आए हैं क्योंकि इनको भाई को व्लॉग में कंटेंट शूट कराना था। और वो क्या कंटेंट शूट कराना था? हाँ, क्योंकि बहन गिव अवे कर रही है तो अब मैं भी गिव अवे करूंगा, क्योंकि बहन से जो जेंट्स लोग हैं या लड़के हैं वो भी सामान मांग रहे हैं, क्योंकि बहन बहुत ज़्यादा दे दिया ना, बहन ने बहुत, उसके मन से खुद से तो सामान छूट नहीं रहा है, कभी कुछ नए नए हरकतें उससे विनर तक नहीं निकाले जा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि चलो भाई को भी इस लाइन पे ले आती हूँ और उनके भी व्यूज़ भी बढ़ेंगे और इंगेजिंग भी बढ़ेगी और हम लोग महान भी हो जाएंगे। तो अब जो है भाई जो है
जनाब को भी लगी चुल कि भाई ये बहन कर रही है तो मैं भी करूं, मेरे भी व्यूज़ आ जाएंगे, मैं भी लोगों की नज़र में अच्छा हो जाऊंगा। क्योंकि जितने भी हमने भसड़ मचाई है ना, उससे हमने अपना नुकसान ही किया है। हम साथ साथ है वाला नाटक भी अब लोगों को समझ में आ गया है कि वो एक्चुअली में नाटक ही था। तो बैठ के सारी जायज़ा ले लिया उससे, और जब वो लोग अपने अपने घर चले गए तो बैठ के यहाँ पे जो है बैठ कर डिस्कस कर रहे हैं कि झलक का कुछ सामान है तो मेरे समझ में आ गया है, मैंने एक सवाल पूछा है तो आप वहीं जवाब दो, मैंने व्लॉग में भी पूछा है, एक स्टोरी भी डाली है कि पूछा है कि मैं गिव अवे करूं तो मैं कहाँ करूं। अरे भाई अकल होनी चाहिए गिव अवे करने की। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है एक रील अपलोड करनी है और रील पर आपको यही बोलना है कि जो नीडी है मेरे यूज्ड कपड़े पहनने के लिए, यूज्ड सामान लेने के लिए, सिर्फ वही लोग कमेंट करें। तो उससे सिर्फ वही लोग कमेंट करेंगे जिसको वाकई में आपका पहना हुआ कपड़ा, पहना हुआ जूता चाहिए होगा। ये सेम चीज़ें जो है ना डब्बा मैडम के लिए भी अप्लाई होनी चाहिए। कह रही ना हम कैसे डिसाइड करें कि उनको ज़रूरत है भी या नहीं है। तो ज़रूरत है ना, तुम्हारा कमेंट बॉक्स चेक किया करो ना। इतने सारे लोग आपसे अबाया मांग रहे हैं, इतने सारे लोग आपसे जो है कपड़े मांग रहे हैं पहनने के लिए। तो आप एक रील डालो और रील डालकर आप उसमें ये बोलो कि जिनको भी मेरे पहने हुए कपड़े पहनने हैं वही लोग सिर्फ कमेंट करें, और अगर जो सक्षम है वो लोग कमेंट ना करें। तो वही लोग कमेंट करेंगे जो वाकई में ही आपके पहने हुए कपड़े पहनना चाहेंगी, या वही लोग करेंगे जिनको वाकई में ही ज़रूरत है। और बस उसमें से जो है जो भी सो कोल्ड ऐप आपने डाउनलोड की हुई है उससे विनर छांट लो और विनर दे दो। तो ऐसे ही जनाब को भी करना चाहिए था। बहुत ही आसान तरीका है, इसमें इतनी कन्फ्यूज़न वाली क्या बात है। लेकिन अकल होनी चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। मैंने गिव अवे किया था तो मैंने पर्सनली यही किया था, तो मैंने कमेंट के बेसिस पे निकाला था। मेरी लेडीज़ गारमेंट की शॉप भी है, तो मेरे जितने भी कपड़े थे वो सारे फ्रेश थे। कुर्ती प्लाजो सेट थे, उसमें फ्रॉक अनारकली कुर्ती थी, उसमें सिंगल कुर्ती जो ए लाइन की कुर्ती होती है वो भी थी उसमें। तो एक बार हमने कुर्ती और प्लाजो का सेट निकाला था, एक बार हमने सिंगल कुर्ती का निकाला था, एक बार हमने अनारकली फ्रॉक टाइप के जो होते हैं उसके लिए भी निकाला था। और जिनका भी मिल जाता है, क्योंकि मेरे पास तो शॉप थी, तो जिनका भी निकल जाता था उनसे एड्रेस वेरीफाई कर लिया जाता था, साइज़ वेरीफाई कर लिया जाता था और उनको वो पार्सल करके भेज दिया जाता था। तो बहुत ही ज्यादा आसान है। इतनी कंफ्यूजन किस चीज की है भाई। और अब रही बात आपकी, क्योंकि आपका यूज्ड है, आपका यूज्ड वाला पहनना है, तो आपको सीधा सीधा क्लियरली ये बोलना होगा ना स्टोरी में अपनी रील्स पर कि अगर किसी को मेरे पहने हुए कपड़े पहनने में कोई एतराज नहीं है और उसके बाद भी आपको मेरे कपड़ों की जरूरत है, तो वही लोग सिर्फ कमेंट करें जिनको मेरे पहने हुए कपड़े, जोर देकर इस चीज के लिए कि मेरे पहने हुए कपड़े पहनने में या एतराज नहीं है, या फिर उनको मेरे पहने हुए कपड़े चाहिए या मेरी पहनी हुई जूती चाहिए। तो और ऐसे ही जनाब को करना चाहिए। तो सिर्फ वही लोग कमेंट करेंगे, जिनको नहीं होगी जरूरत वो कमेंट ही नहीं करेंगे। क्योंकि आपकी आईडी पे सब तरह के लोग हैं। ऐसे लोग भी हैं जो सक्षम हैं, वो क्यों कर आपके पहने हुए कपड़े पहनेंगे, और ऐसे लोग भी हैं जो वाकई में बहुत ज़्यादा नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है तो आपके यूज्ड कपड़े, यूज्ड जूते चप्पल भी वो पहन सकते हैं। और एक गिव अवे आपने कर ही दिया है कि पायल ले आई हैं, एक गिव अवे आपने कर ही दिया है कि पर्स ले आई हैं। वो आप रेंडमली निकाल दो, वो जिनकी किस्मत में होगा उनकी किस्मत में चला जाएगा। सो सिंपल, उसमें इतना हवा बनाने की क्या जरूरत है। पिछले पॉडकास्ट में भी मैंने यही बोला था और इस पॉडकास्ट में भी मैं यही बोलूंगी। मैडम गई थी टाटा नगर, जब वहां पर गए थे तो वहां एक एनजीओ में गई थी। एनजीओ में कितने सारे लोग होते हैं, कितने सारे लोग होते हैं। जितना भी कपड़ा आपका वो नमाज रूम में बाहर पड़ा हुआ था ना, उसको सबको अच्छे से तय बनवाओ, नई पिन्नी में डालो और उसको अच्छे तरीके से एक बड़ा सा पार्सल पैक कराओ और उसको रेलवे से बुक कराकर उसको भेज दो अपने ये जो एनजीओ था ना, एनजीओ के एड्रेस पे। वहाँ इतने सारे लोग हैं कि किसी ना किसी के कोई ना कोई साइज़ जो है ना वो फिट हो ही जाएगा, आ ही जाएगा। और आपको एक साथ छांटना भी नहीं पड़ेगा और ये लोड भी नहीं लेना पड़ेगा कि किसको चाहिए किसको नहीं चाहिए, गिव अवे निकालूं, ये निकालूं, वो निकालूं। जिन लोगों को वाकई ज़रूरत है ना, एनजीओ में चले जाओ, वृद्धाश्रम में चले जाओ, या ऐसी जगह चले जाओ ना जहाँ पे बेवा वगैरह होती हैं, या अनाथ आश्रम हो गया जहाँ पे जवान लड़कियाँ होती हैं जिनको वाकई में इन सारी चीज़ों की, कपड़ों की, जूतियों की ज़रूरत होती है। तो ऐसी जगह जाओ और दिमाग और अकल लगाओ दोनों बहन भाई। तो भाई ये था मेरा एक रिएक्शन वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, वो जो फोटो हमने शेयर की है रू बेबी की है, उसमें जो टीथ दिखाई दे रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।